वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। मुसीबत को देखा है मुसीबत बन के, हर आफत के सामने डट के खड़ा हूँ। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। सोनू राठी शहर की यह रचना उन लाखों बच्चों को समर्पित है जिन्हें विरासत में 2 वक्त की रोटी, रहने के लिए छत, पढ़ने के लिए स्कूल और खेलने के लिए खिलौनों की जगह जिम्मेदारियों को चुनना पड़ा। स्कूल के बैग की जगह उनके कंधों पर कबाड़ बीनने के लिए प्लास्टिक बैग कब आ गया पता ही नहीं चला। जो उम्र स्कूल जाकर पढ़ने, खेलने, अटकेलियां करने की होती हैं, अपने माता पिता के साथ समय बिताने, अच्छे कपड़े पहनकर सजने संवरने, खिलौनों से खेलने, छोटी छोटी बातों पर मचल जाने की होती है, उससे भी पहले सड़कों से प्लास्टिक कबाड़ बीनने की जिम्मेदारी इनके नादान कंधों पर डाल दी जाती है। अपनी और अपनों की जिम्मेदारी इन्हें बचपन का एहसास ही नहीं होने देती। छोटी सी उम्र में कब समझदार हो गए, घर का आर्थिक बोझ अपने कंधों पर कब उठाने लगे पता ही नहीं चलता। 5-4 साल की उम्र आते आते बच्चे घर के जिम्मेदार हो जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे सवाल इनके शब्दकोश में नहीं होते हैं। होता है तो सुबह से शाम तक जिम्मेदारियों का बोझ। सुबह जब आप और हम सैर को निकलते हैं तो कड़ाके की ठंड में तन पर बमुश्किल एक आधा कपड़ा और अधिकतर पैरों से नंगे बच्चे गलियों में कूड़े के ढेर से कबाड़ बीनने निकल पड़ते हैं। रात को दुकानों से फेंका गया प्लास्टिक सहित कबाड़ सूरज के उगने से पहले उठा लेना होता है। यहीं से इनके दिन की शुरुआत होती है। तब जब आप और हम, हमारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में पढ़ने निकलते हैं, धूप, धूल, बारिश, गर्मी, सर्दी को महसूस करना इनकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है। हर शहर में 2 शहर होते हैं। उनमें से एक में इन बच्चों के परिवार रहते हैं, जहां मकानों की जगह झुग्गियां जिन्हें कभी भी प्रशासन हटाने पहुंच जाता है, सीवरेज की जगह खुली नालियां जो बीमारियों को हर समय न्योता देती हैं। स्लम बस्तियों के रूप में हर शहर के इस भाग में रहने वाले लोगों के पास जीवन यापन के लिए जरूरी प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं होती हैं। सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधी कोई सुविधा यहाँ क्यों नहीं पहुँचती है? यह प्रश्न उन तमाम फोटो प्रेमी समाज सेवियों, काले कोट वाले अफसरों और जनता के पैसे से ऐश कर रहे नेताओं से है, जिनके कंधों पर इन बच्चों का बचपन संवारने की जिम्मेदारी है। सरकारें लाख दावा करे गरीबों का जीवन संवारने की, लेकिन कोई योजना इन्हें नरकीय जीवन से निकालने के लिए प्रभावी ढंग से लागू नहीं होती हैं। सरकारें आती हैं, आती रहती हैं, जाती हैं, जाती रहती हैं। नेता बनते हैं, मिटते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता है तो इन अभावग्रस्त बच्चों का जीवन। आओ मिलकर के कुछ ऐसा प्रयास करें कि इनके बच्चों को भी, इन गुमनाम बचपन को भी एक नई पहचान मिली। ये भी उस दौड़ में शामिल हो सकें जिस दौड़ में बच्चे आसमान छूने की सोच तक सकते हैं। आपको अगर हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हार्दिक धन्यवाद।